यदि प्रिज्म बहुत पतला हो अर्थात a इज इक्वल टू 5 डिग्री के आसपास हो तो अल्पतम विचलन कितना होगा। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि a क्या है। ये वाला कोण आपका प्रिज्म कोण है a, और अगर यहां से कोई रेज डाली जा रही है तो ये अंदर जाने पर कुछ अंदर की तरफ दबेगी और बाहर निकलने पर इस तरह से। फाइनली रेज जाना ऐसे चाहती थी और चली ऐसे गई, तो ये वाला एंगल आपका डेविएशन होता है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अल्पतम के लिए हम इसे मिनिमम यानी डेल्टा एम से डिनोट कर देते हैं। ये तो होगा ये। अब हम इसमें ये समझने वाले हैं कि अल्पतम विचलन के लिए ये डेल्टा एम होगा कितना, फॉर्मूला इसका डेरिवेशन करने वाले हैं बहुत कम समय में। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, अर्थात आपका अल्पतम विचलन का आपके पास एक फॉर्मूला होता है आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक का, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। अभी मैंने बोला कि अगर थीटा बहुत छोटे हैं, थीटा क्या है, साइन के आगे वाली ये टर्म्स और ये टर्म्स, अगर ये बहुत छोटी हैं तो छोटी का मतलब प्रिज्म लगभग 5 पे तो इस तरह का बन रहा होगा, तो हम इनको हटा देंगे। इसका मतलब मैं यहाँ इरेज कर सकता हूँ साइन को, यहां से इरेज कर सकता हूँ, सिर्फ आपके पास ये टर्म्स बची। और ये टर्म्स होने का मतलब अब ये सिर्फ वैल्यू है, अब कोई ये थीटा नहीं है। थीटा नहीं है तो हम आपस में इनको काट सकते हैं 2 से, 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई ए। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एन ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। क्लियर? इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एन ए, ये प्लस में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम इज इक्वल टू, इस तरफ लिख दो इसको, एन ए माइनस ए, और ए दोनों में से कॉमन ले लो, इसको नीचे लिख लेते हैं ए, तो यहां बचेगा सिर्फ एन माइनस 1 और ये किसके बराबर आया, डेल्टा एम। तो आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 टू ए या ए इंटू एन माइनस 1। अक्सर हम इसको इस तरह से याद करके चलते हैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ये किस केस में है, फॉर्मूला सेम है, बस बोलने का लैंग्वेज का फर्क है। ये किस केस में है, जब प्रिज्म बहुत पतला हो, अर्थात जो आपका मिनिमम डेविएशन है, अल्पतम विचलन है, ये एन पर निर्भर करता है और ये आपके प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रख लेना, विशेष स्टार बना के लिख देता हूं। जो आपका अल्पतम विचलन है वो डिपेंड नहीं करता, मैं इस तरह से काट देता हूं, किस पे, आपतन कोण पे।